ओबीसी वर्ग का हूँ, मैं अब क्षमतावान हूँ कि मैं अपने बच्चों को पढ़ा सकता हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ, तो मेरी जो निचले स्तर के हैं मैं उनको आगे बढ़ाने का दूंगा। आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की भीड़ है वो लगातार आगे बढ़ते हुए जा रही है। पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश भी कर रही है। आप देखिए किस तरीके से लोग नारेबाजी कर रहे हैं। वो यूजीसी को लेकर, यूजीसी के विरोध में लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। भाई साहब पोस्टर लेके खड़े हुए हैं, इस पे देखिए आप लिखा है मैं ओबीसी हूँ, सीना ठोक के कहता हूँ मेरे सवर्ण भाई अकेले रहिए। इनका कहना है कि ये ओबीसी आप ओबीसी से आते हैं, आपकी जो तख्ती पे लिखा है मैं ओबीसी हूँ आप लिखे हैं, ठीक है, आप सवर्णों के साथ हैं इस आंदोलन में, ठीक है, लेकिन आपको नहीं लगता है कि जो आरक्षण के खिलाफ और SC/ST एक्ट के खिलाफ जो ये लोग आवाज उठा रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक तरीके से जो सवर्ण ओबीसी या दलित के लिए जो ये कानून बनाया गया उनको समाज में मुख्य धारा में लाने के लिए आप उसी का विरोध कर रहे हैं, ऐसा लोगों का कहना है। देखिए जो अपने आप में क्षमतावान है वो अब आरक्षण का दुश्मन कोई अपने ही वर्ग का आदमी है। अगर मैं ओबीसी वर्ग का हूँ, मैं अब क्षमतावान हूँ कि मैं अपने बच्चों को पढ़ा सकता हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ, तो मेरी जो निचले स्तर के हैं मैं उनको आगे बढ़ाने का दूंगा, लेकिन इससे निचले स्तर का मरता है इसे। और मैं ओबीसी समाज का हूँ, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। मैं अपने स्वर्ण समाज भाइयों के साथ रहता हूँ, मेरे क्षत्रिय ब्राह्मण और ठाकुर जितने सब मेरे साथ रहते हैं, मैं हमसे कोई गलत व्यवहार नहीं होता इसमें। तो जी देख सकते हैं आप जिस तरीके से कि ये जो लड़ाई है, जो आंदोलन चल रहा है, ये सिर्फ सवर्णों की नहीं है। उनका लगातार ये कहना है कि ये जाति को लेकर लड़ाई हमारी बिल्कुल भी नहीं है। ये देखिए ये भी एक भाई साहब हैं जो लगातार यूजीसी के विरोध में नारेबाजी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से लगातार ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो हाथ में तख्तियां लेकर, प्ले कार्ड लेकर वो लगातार इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं। नारेबाजी लोग लगातार आप लोग यूजीसी को लेकर लगातार विरोध कर रहे हैं। दिल्ली में भी आपका प्रदर्शन चल रहा है, जयपुर में चल रहा है, हरियाणा में चल रहा है, लेकिन सरकार नहीं सुन रही है। तो आप क्या कह रहे हैं? सरकार नहीं सुन रही है, इस पर सरकार गिरेगी इसलिए नहीं सुन रही है। होता कहते नहीं कि नाश मनुष्य का आता है उसका विवेक मर जाता है। भाजपा का नाश आ गया इसलिए विवेक मर गया है। सवर्णों के दम पे जीत के सवर्णों को पीछे कर रहे हैं मोदी जी। मतलब आपको लगता है कि 2027 का चुनाव 2029 बसपा की तरीके से गर्त में जाएंगे। इन लोगों का यही कहना है, लगातार इन लोगों का यही कहना है कि जी अगर ये आगे बढ़ने वाले सवर्णों का कंधा काट रहे हैं। यही कहना है कि जिस तरीके से भाजपा जो है वो काम कर रही है और सवर्णों के विरोध में काम कर रही है, वो कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव में उसका परिणाम साफ तौर पर दिखाई देगा। कि वो प्रदर्शन कर रहे थे और वो लगातार मान नहीं रहे थे। अब पुलिस जो है उनको बस में बैठाने की कोशिश कर रही है प्रदर्शनकारियों को। अब इनको बैठाने के बाद हो सकता है कि इको गार्डन लेके जाए, क्योंकि प्रदर्शनकारियों को जब भी बस से लेकर हिरासत में लिया जाता है तो उन्हें लगातार इको गार्डन लिया जाता है। अब इन्हें जबरन जो है वो आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है बसों में उनको बैठाया जा रहा है जबरन घसीट कर, लेकिन लोग हैं कि मान नहीं रहे और वो लगातार बस में बैठने से पीछे भाग रहे हैं। देख रहे हैं आप, देख सकते हैं वो किस तरीके से बैठने के बाद भी वो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। भाजपा सरकार जैसा कर रही है बहुत गलत काम कर रही है, ऐसा किसी सरकार ने नहीं किया है। यूजीसी लाकर सनातन को लड़ाने का काम कर रही है और इससे काम नहीं चलेगा। जिस तरह से सपा बसपा काम कर रही है उसी तरह से भाजपा काम कर रही है। बांकीपुर का चुनाव हारे हैं अभी विधानसभा बिहार में, दतिया का चुनाव हारे हैं। सवर्णों के दम पर यह पार्टी है, आप भी जानते हो। सवर्णों ने राष्ट्रहित में खड़ा किया था। आज सवर्णों के शोषण का काम इस पार्टी द्वारा किया जा रहा है, इसको सुनना ही पड़ेगा। इसके पास कोई विकल्प नहीं है। 2024 में बहुमत नहीं पा सकी है सरकार। आगे वाले आने वाला समय और कठिन होगा। हम सपा बसपा कांग्रेस की नीतियों पर चलने वाली भाजपा सरकार का समर्थन नहीं करेंगे। जिस तरह से वो दल काम करते थे उसी तरह से वर्तमान सरकार यह काम कर रही है, जो हम सवर्णों के लिए चिंता का विषय है। हम सवर्णों को यह कहने वाली सरकार सबका साथ सबका विकास, ये हम सवर्णों का विनाश करने को उतर आई है, जिसका हम लोग जवाब देंगे। SC/ST काला कानून है। तो कुल मिलाकर अब प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने जो है वो बस में बैठा लिया और इनको इको गार्डन लेकर जा रही है। तो आप देख सकते हैं कि बस जो है वो लेकर चली, लेकिन उसके बाद भी सैकड़ों की संख्या में लोग हैं जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, आगे देख सकते हैं उधर,
कि किस तरीके से लोग लगातार बढ़ते हुए दौड़ते जा रहे हैं। पुलिस उन्हें लगातार तमाम कोशिश को उन्हें रोकने की कर रही है, लेकिन उसके बाद भी जो प्रदर्शनकारी हैं वो सुनने को तैयार नहीं हैं। उनका कहना है कि जब तक जो है वो सरकार यूजीसी रोल बैक नहीं करती, इसी तरीके से उनका प्रदर्शन चलता रहेगा। कैमरामैन शुभम के साथ शैलेंद्र, बक्कही चौक, लखनऊ।